मालवा में बसे एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक क्रूर और निर्दयी राजा राज करता था। वह न केवल अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था, बल्कि किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वालों को कठोर दंड देता था। परंतु राजा की एकमात्र बेटी चंद्रिका अपनी सुंदरता और शाही रुतबे के लिए प्रसिद्ध थी। हालांकि उसकी सुंदरता के साथ साथ उसका घमंड भी उतना ही प्रसिद्ध था। एक दिन राजा ने चंद्रिका को एक अनमोल हार भेंट किया, जिसे नायाब कारीगरी से बनाया गया था। चंद्रिका को वह हार बहुत पसंद आया और वह उसे हमेशा अपने पास रखती थी। परंतु एक रात एक कौवा महल की खिड़की से कमरे में आया और वह हार चुरा कर ले गया। उड़ते उड़ते कौवा वह हार एक किसान के खेत में गिरा गया। अगले दिन जब किसान अपने खेत की सिंचाई कर रहा था, उसे वह हार मिट्टी में दबा मिला। किसान समझ गया कि यह कोई साधारण हार नहीं है। उसने हार घर में रख दिया, सोचा कोई मुसाफिर का होगा तो ढूंढने आएगा। लेकिन जल्द ही यह खबर पूरे राज्य में फैल गई कि किसान के पास राजा का हार है। राजकुमारी के हार के बारे में जानकर किसान घबरा गया। सोचने लगा अब क्या होगा। फिर राजा ने किसान को दरबार में बुलाया। जब किसान राजा के सामने प्रस्तुत हुआ तो उसने सच कहने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उसकी बात सुने बिना उसे तुरंत काल कोठरी में डालने का आदेश दे दिया। राजा का मानना था कि किसान ने हार चुराया है। किसान के छोटे बेटे तेज सिंह को यह अन्याय सहन नहीं हुआ। तेज सिंह के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। तेज सिंह न केवल सुंदर था, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और साहसी भी था। तेज सिंह ने बादशाह और राजकुमारी को सबक सिखाने का फैसला लिया और राजा के दरबार में चल दिया। तेज सिंह जब राजा के दरबार में पहुंचा तो उसने अपने पिता को रिहा करने के लिए कहा, लेकिन राजा ने उसे वहां से जाने के लिए कहा, नहीं तो उसे भी कड़ी सजा दी जाएगी। तब तेज सिंह ने राजा के दरबार में खड़े होकर उसे चुनौती दी, यदि मैं रातों रात महल में घुसकर आपका मुकुट चुरा लूं तो आप मेरे पिता को रिहा कर देंगे। राजा को यह चुनौती सुनकर गुस्सा भी आया और आश्चर्य भी। उसने हंसते हुए कहा, यदि तुम ऐसा नहीं कर सके तो तुम्हें भी अपने पिता के साथ काल कोठरी में सड़ना पड़ेगा, या फिर तुम्हारा अंजाम इससे भी बुरा होगा। तेज सिंह ने शर्त मान ली। राजा, जिसे अपनी सुरक्षा पर काफी ज्यादा यकीन था, वह मुकुट अपने सिरहाने लेकर सो गया। सुबह जब राजा जागा तो उसने देखा कि उसका मुकुट जगह पर नहीं है। उसने सब दूर धुंधवाया। फिर युवक की बात याद आई। राजा ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि तेज सिंह को पकड़कर लाओ। इस बात से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। राजा ने घोषणा की कि जो भी चोर को पकड़कर लाएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। लेकिन तेज सिंह खुद दरबार में पहुंचा और मुकुट लौटाते हुए कहा, मैंने इसे चुराया था। यदि मैं ऐसा कर सकता हूं तो समझ लीजिए कि कुछ भी कर सकता हूं। कृपया मेरे पिता को रिहा करें। परंतु राजा को गुस्सा आया और राजा ने तेज सिंह की बात अनसुनी कर दी और उसे भी काल कोठरी में डालने का आदेश दिया। तब तेज सिंह ने कहा, मैं आपकी जेल से फरार हो जाऊंगा और एक भयानक संकट इस महल पर छोड़ जाऊंगा। राजा उसकी बात पर हंसता है और उसे काल कोठरी में बंद कर देता है। उस रात अचानक चंद्रिका के कमरे से चंद्रिका के चिल्लाने की आवाज आती है। राजा और सिपाही दौड़कर चंद्रिका के कमरे की ओर आते हैं और देखते हैं कि चंद्रिका का पूरा शरीर शहर से नीला पड़ चुका है। महल में हाहाकार मच गया। वैद्य को बुलाए गए, लेकिन चंद्रिका को बचाया नहीं जा सका। राजा अपनी बेटी की मृत्यु से टूट गया और राजा ने आदेश दिया तेज सिंह को बुलाया जाए। जब सिपाही काल कोठरी की तरफ दौड़े तो देखा कि उसकी कोठी खाली है। तेज सिंह वहां नहीं था। राजा को बड़ा ही क्रोध आया और सुबह होते ही चंद्रिका का अंतिम संस्कार किया गया। राजा ने आदेश दिया कि तेज सिंह को पकड़ा जाए। चंद्रिका को दफनाने के कुछ घंटे बाद कब्र के पास एक युवक पहुंचा। वह कोई और नहीं बल्कि तेज सिंह था। तेज सिंह राजकुमारी को कब्र से निकल राज्य से मिलो दूर एक कुटिया में ले गया। वहां उसने सांप का रूप धारण कर राजकुमारी के शरीर से जहर को बाहर निकाला। कुछ ही देर बाद राजकुमारी होश में आई और कहने लगी, मैंने एक अजीब सपना देखा। मैंने सपने में देखा कि एक सांप मुझे काट रहा है। उसके बाद मैंने देखा कि तुम मुझे एक कब्र से बाहर निकाल रहे हो। तब युवक ने कहा कि वह एक सपना नहीं हकीकत थी, वह सांप में ही था। राजकुमारी के होश का कोई ठिकाना ना रहा। उसने युवक से पूछा कि तुम कौन हो? युवक ने कहा कि मैं तुम्हें इसका जवाब बाद में दूंगा। राजकुमारी ने इधर उधर देखा तो वहां एक बड़ा संदूक रखा हुआ था, लेकिन राजकुमारी ने उस पर गौर न करते हुए महल भागने की योजना बनाई। लेकिन युवक ने उसे बंदी बनाकर रखा था। राजकुमारी कहीं नहीं जा सकती थी। वक्त बीतता गया। एक साधारण जीवन जीने के बाद राजकुमारी को समझ में आया, रंग रूप और दौलत के अलावा भी एक खुशहाल जिंदगी होती है, जिसे दयालुता कहते हैं।
उसे जीवन के सही मायने समझ में आ चुके थे। वक्त के साथ साथ वह उस नौजवान से प्यार करने लगी थी और वह युवक भी अपने मन ही मन में राजकुमारी से प्यार करने लगा था, लेकिन वह कहना नहीं चाहता था। उसे विश्वास नहीं था कि राजकुमारी सुधर गई है। फिर एक दिन उसने राजकुमारी की परीक्षा लेने का निर्णय किया। वह अपनी कुटिया से सूर्योदय होते ही निकल गया और कुटिया के कुछ ही दूरी पर खड़ा होकर राजकुमारी पर नजर रखने लगा, लेकिन राजकुमारी कुटिया छोड़कर कहीं नहीं गई। जब युवक शाम को आया, राजकुमारी ने उसे खाना दिया। युवक ने कहा कि तुम्हें अब लौट जाना चाहिए अपने महल। तब राजकुमारी ने उसे मना किया। तब युवक ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताता हूँ। राजकुमारी ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तब युवक ने कहा, उस वक्त तुम एक घमंडी और नकचढ़ी राजकुमारी थी। तुम मेरी बात उस वक्त नहीं समझती। तो सुनो, मैं एक जादूगर हूँ और यह जो संदूक तुम देख रही हो, इसमें किसान का बेटा बंद है और मैं किसान का बेटा नहीं हूँ। और जो कौवा तुम्हारा हर चुरा कर भागा था, वह कौवा भी मैं ही था। और जिस सांप ने तुम्हें काटा था, वह सांप में ही था, लेकिन तुम्हारे शरीर के अंदर जहर नहीं था। मैंने अपने जादू से तुम्हारे शरीर का रंग नीला कर दिया था। यह सुनकर राजकुमारी चौंक जाती है। कहती है कि तुमने ये सब क्यों किया? लड़का कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने जब से तुम्हें देखा है, मेरा हाल बेहाल है। राजकुमारी कहती है, तुमने मुझे बदलने में स्तन कष्ट किया है। अब मैं जीवन का असली मतलब समझ चुकी हूँ। और वह युवक से अपना दिल का सारा हाल कह सुनती है। राजकुमार भी अपना दिल का हाल उसे कह सुनता है और किसान के बेटे को रिहा कर देता है। फिर जादूगर कहता है कि यह सारी योजना मैंने तुम्हें और तुम्हारे पिताजी के घमंड को नष्ट करने के लिए बनाई थी। युवक और राजकुमारी दोनों महल पहुंचे। तब राजा को पता चला कि उसकी बेटी जिंदा है। वह अपनी बेटी को देखकर बहुत स्तब्ध रह जाता है। उसकी सांसें रुक जाती है और राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तब राजा युवक से पूछता है कि बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तो युवक कहता है कि यदि राजा आप अपने अत्याचार छोड़ देंगे और प्रजा का भला करेगा, तभी मैं चंद्रिका को वापस आपके हवाले सौंपेगा। मजबूर होकर राजा ने अपनी गलतियां मानी और प्रजा से माफी मांगी। राजा ने युवक और चंद्रिका का विवाह धूमधाम से कराया। इस घटना के बाद राजा का घमंड पूरी तरह खत्म हो गया और उसने एक न्यायप्रिय राजा के रूप में शासन किया। और अगर बात की जाए किसान और उसके बेटे तेज सिंह की, तो वह भी अब धनी हो चुके थे। राजा ने उन्हें कई सारे हीरे जेवरात इनाम में दिए और वह अपना जीवन खुशी से बिता रहे हैं।